हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने ओवरी कल्चर तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओवरी का कल्चर सबसे पहले निच ने 1951 में करवाया था। निच कौन थे? निच वही जिन्होंने पोलैंड कल्चर के बारे में बताया था, निच एंड नेरल ने। उनमें से निच ने क्या करा 1951 में, यानी कि पोलैंड कल्चर से पहले ओवरी का कल्चर कराया था। किसमें कराया था? क्यूक्यूमस एंग्विनिया में। इसके साथ साथ फ्रेग्रेरिया, लाइकोपर्सिकोना, निकोटियाना टबेकम, इन सब में भी इन्होंने क्या करा था? ओवरी का कल्चर करवाया था। और इसके बाद में आए माहेश्वरी 1958 में। इन्होंने आइबेरिया अमारा में ओवरी का कल्चर कराया। और ओवरी कैसी ली इन्होंने? ओवरी पॉलिनेटेड ओवरी ली, जिसमें पॉलिनेशन हो चुका था, उस ओवरी को लिया और इन्होंने इसके अंदर कल्चर कराया। और इन्होंने देखा कि हाँ, इससे डेवलप किया जा सकता है प्लांट। अब इसके साथ साथ ओवरी के कल्चर के लिए कौन कौन से कंडीशन होनी चाहिए या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि ओवरी के कल्चर को सपोर्ट करती हैं। तो फर्स्ट इज विटामिन बी। अगर हम उस कल्चर मीडियम में विटामिन बी डाल दें तो ओवरी का कल्चर ज़्यादा अच्छे से होता है। और उसके साथ साथ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सिन है जिससे कि अगर हम डाल दें ओवरी कल्चर जिस भी मीडियम में कर रहे हैं हम, तो ये ओवरी के कल्चर को एनहेंस करती है, बढ़ाती है। अब इसके बाद सहगल एंड कांटा। ये जो सहगल एंड कांता हैं, इन्होंने ट्रपेलियम मेजस में करवाया 1958 के अंदर। इन्होंने कैसा ओवरी ली? इन्होंने जैसे ही पॉलिनेशन हुआ उसके 2 दिन के बाद में ओवरी ली और उससे इन्होंने आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया और इन्होंने देखा कि ऐसे हो जाता है। तो दैट मीन ओवरी कल्चर में जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे उन सब के सक्सेस हुए और उन्होंने ये देखा कि विटामिन बी एंड IAA ओवरी कल्चर को सपोर्ट करता है अगर मीडियम में मिलाया जाए तो। फिर हमने ओव्यूल कल्चर पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो वाइट थे इन्होंने 1951 में, जिसका अपन मीडियम भी पढ़ते हैं वाइट मीडियम, उन वाइट साइंटिस्ट ने क्या करा 1951 में एंटीराइनम। एंटीराइनम क्या है? एंटीराइनम एक मॉडल प्लांट है, एंटीराइनम मेजस, डॉग फ्लावर। उस प्लांट को लिया एंटीराइनम मेजस को और लेने के बाद इन्होंने कल्चर कराया। और कल्चर करा के क्या कराया इन्होंने? कैलस का फॉर्मेशन कराया। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऑफ ग्रुप, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनके अंदर टिश्यूज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, उत्तक का विभेदन नहीं हुआ है, तो उनका कल्चर कराया। फिर माहेश्वरी आई। माहेश्वरी ने 1958 में पेपेवर सोमनीफेरम में, यानी कि आपकी जो ब्लैक पेपर है उसके अंदर कल्चर कराया। और कल्चर के लिए मीडियम कौन सा लिया था? निच ने जो मीडियम बनाया था उस मीडियम को लिया और उन्होंने इसके अंदर कल्चर कराया। और इन्होंने देखा कि जैसे वाइट को अपने कैलस, इन्होंने सिर्फ वाइट ने कैलस का फॉर्मेशन कराया था तो इन्हें यहाँ पे सफलता मिली, वैसे ही माहेश्वरी ने भी कल्चर कराया तो इनको इसके अंदर पूरा एक सक्सेस मिली और इन्होंने उससे अपना कल्चर करा लिया। और इन्होंने इस कल्चर को करा के सीड लिए। क्या प्राप्त किया? सीड। ओव्यूल कल्चर से इन्होंने सीड का फॉर्मेशन किया। इसके बाद में सचार एंड कपूर आए 1959 में। इन्होंने जेफायरैंथस का पर कल्चर कराया। कौन सा मीडियम लिया? निच का ही मीडियम लिया और जेफायरैंथस प्लांट को लिया। इस जेफायरैंथस प्लांट को निच के मीडियम पे कल्चर कराया और इन्होंने इससे क्या लिया? एम्ब्रियो प्राप्त किया, जो कि कैसा था? सीड युक्त था। तो इससे आप ऐसे देख लें कि देखिए इन्होंने सिर्फ कैलस का फॉर्मेशन कराया है, ठीक है। माहेश्वरी ने क्या कराया? सीड का फॉर्मेशन कराया। सचार एंड कपूर ने क्या करा? जेफायरैंथस से इन्होंने सीड का फॉर्मेशन कराया, जो कि कैसा था? एम्ब्रियो था जिसके अंदर। और इनका ये एम्ब्रियो भी ग्लोब्यूलर स्टेज पर आकर रुक जाता है। ग्लोब्यूलर स्टेज पर आकर रुक जाता है, यानी कि यहाँ से इसकी ग्रोथ नहीं होती। हार्ट में, टॉर्पीडो में नहीं जा पाता। जो हार्ट शेप आएगी, टॉर्पीडो आएगी, इसमें ये अब नहीं जा पाएगा। इसके बाद में रंगास्वामी आए। रंगास्वामी ने 1961 में सिट्रस माइकोकार्पा ये प्लांट लिया और सिट्रस माइकोकार्पा में इन्होंने क्या कराया? वाइट मीडियम पे कल्चर कराया। तो याद रखिएगा, सिट्रस माइकोकार्पा प्लांट लिया है और वाइट के मीडियम पर इन्होंने कल्चर कराया, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियो था वो अच्छे से डेवलप हो चुका था इनका, तो एम्ब्रियो इन्होंने फुल्ली डेवलप कर लिया वाइट के मीडियम पर। तो सिर्फ किससे थोड़ी सी कम सफलता मिली? जेफायरैंथस को, क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो था वो कहाँ पे रुक गया? ग्लोब्यूलर स्टेज में, ठीक है। फिर गुहा एंड माहेश्वरी आए। इन्होंने 1966 में एलियम सीपा प्याज, ठीक है,
इसको लिया और इसका कल्चर कराया। अब इन्होंने इनका कल्चर कराने के लिए कौन सा मीडियम लिया? इन्होंने एलियम सीपा का कल्चर सुक्रोज मीडियम पे कराया। कौन सा मीडियम? इसका कल्चर कराया सुक्रोज के मीडियम पर, यानी कि जिसमें सुक्रोज की सांद्रता, इन्होंने इम्पोर्टेंस सुक्रोज को दिया। और उस मीडियम के अंदर इन्होंने क्या क्या लिया? IAA को लिया, इंडोल एसिटिक एसिड और सुक्रोज की कुछ कंसंट्रेशन ली। और फिर इन्होंने देखा कि जो ओवरी ली इन्होंने, वो एक तो पॉलिनेशन से पहले वाली ली जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ था, और एक पॉलिनेशन के जस्ट बाद की ली जिसमें पॉलिनेशन हो गया था। एक में नहीं हुआ और एक में हो गया था, जस्ट बाद की। दोनों को कल्चर कराया तो देखा कि सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके अंदर होता है? जिसमें पॉलिनेशन हुआ था। आपको ये पॉइंट समझ में आया हो? आई होप। क्या बोल करा इन्होंने? जो ये थे गुहाएं जौहरी, इन्होंने एलियम सीपा का प्लांट लिया सुक्रोज के मीडियम पर, सुक्रोज के मीडियम पर इन्होंने कल्चर कराया, जिसमें IAA लिया, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन को एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिया। प्लांट हार्मोन डालना पड़ता है ना कोई, तो इन्होंने ऑक्सिन लिया और कुछ ना कुछ सुक्रोज की कंसंट्रेशन ली। और इन्होंने दो तरह की ओवरी ली, एक जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ था और एक जिसमें पॉलिनेशन अभी जस्ट हुआ था। फिर जब सीड का फॉर्मेशन कराया तो जो ये वाली ओवरी थी जिसमें पॉलिनेशन हुआ था वो सीड बना लेती है, क्योंकि जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ तो उसमें तो मेल पार्ट ही नहीं है ना, तो फिर सीड कैसे फॉर्मेट होगा। इसके बाद में राइबस रुब्रम एंड कैरिका पपाया, इन दो प्लांट से भी एम्ब्रियोजेनेसिस कराई गई। लेकिन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसा पार्ट लिया गया इन दोनों का जो कि सोमेटिक था। जैसे कि इन सब से कैसा पार्ट लिया गया? ओव्यूल। ओव्यूल कैसा होता है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट मीन ये कैसा होगा? आगे जाकर रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, इसलिए इसको सोमेटिक कल्चर नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका सोमेटिक पार्ट लिया, जैसे कि इसकी लीफ ली हो, या कह सकते हैं कि फिलामेंट ले लिया स्टेमन का, या स्टिग्मा या स्टाइल का पार्ट ले लिया। दैट मीन इन्होंने ऐसा पार्ट लिया जो कि सोमेटिक है, जो कि उनकी ऐसी सेल्स से बना है जो कि वेजिटेटिव थी, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ कराती थी, कायिक जनन कराती थी, जो कि वेजिटेटिव पार्ट बनाती थी, लीफ टिश्यू वगैरह। यहाँ तक ये क्लियर होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ओव्यूल कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। ओव्यूल कल्चर दैट मीन कि चाहे ओव्यूल कल्चर हो चाहे ओवरी कल्चर हो, टोटल इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसकी इंपॉर्टेंस में कि कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओव्यूल बनने के बाद एम्ब्रियो तक नहीं जा पाता। दैट मीन जो उनका ओव्यूल है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है किसी रीज़न से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उनका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और थर्ड, हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट या छोटा सा एम्ब्रियो बनता है, या फिर कह सकते हो एक अनहेल्दी एम्ब्रियो बनता है, जिसकी वजह से आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और ना ही फ्रूट बन पाता है। फ्रूट नहीं बन पाता आगे, और अगर बनता भी है तो इनिशियल स्टेज में ही गिर जाता है, इनिशियल स्टेज में ही गिर जाता है। दैट मीन क्या नहीं हो पा रहा? किसी भी रीज़न से इसमें ओव्यूल से एम्ब्रियो नहीं बन पा रहा, और एम्ब्रियो बन जाता है तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उसमें इस तरह से ओव्यूल कल्चर या ओवरी कल्चर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं और फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर जो एम्ब्रियो था वो बहुत ज़्यादा कैसा था? छोटा था, बहुत ज़्यादा माइन्यूट था, तो उसके अंदर भी ओव्यूल कल्चर या ओवरी कल्चर से आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल है एक एरेंथस करके एक प्लांट है, एरेंथस। इस एरेंथस के अंदर क्या है कि इसके अंदर ओव्यूल कल्चर करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑर्चिड है, आर्किड, इसके अंदर भी ओव्यूल या ओवरी कल्चर कराते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि न्यूक्लियस कल्चर। न्यूक्लियस कल्चर देखिए जितने भी हम हैं सारे पढ़ेंगे ताकि आपको एक बार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में आप लिख पाएँ। तो न्यूक्लियस क्या होता है? बीजांडकाय। बीजांडकाय कौन सा? जैसा कि मैंने बताया था कि ये है ओव्यूल। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, ये है इसका न्यूसिलस। इसे आप सिंपल से देखें तो अगर हम ऐसे वाला बनाएं
तो जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये है इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। तो जो ये बीजांड काय है इसका अब लिया, अब इसका कल्चर कराया। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कल्चर किसमें कराया? रंगास्वामी जो थे इन्होंने 1958 में, किसने? रंगास्वामी ने 1958 में सिट्रस माइकोकार्पा करके एक प्लांट लिया, और सिट्रस माइकोकार्पा का प्लांट लेके इन्होंने इसको वाइट मीडियम पे ग्रो करवाया, और ग्रो कराने के बाद इसका कौन सा कल्चर कराने? न्यूक्लियस। सिट्रस माइकोकार्पा का न्यूक्लियस लिया, ओवरी थी, ओवरी वाला पार्ट हटा दिया, जैसे कि ये देखिए, ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये ओव्यूल लगा है, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। तो इसका ये सारा पार्ट हटा के जो ये वाला पार्ट था, ये ब्लैक ब्लैक वाला, इसको लिया और इसका कल्चर कराया। सिट्रस माइकोकार्पा का न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस, और उसको वाइट मीडियम पे ग्रो कराया, और इन्होंने देखा कि ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में इससे एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो बनने के बाद में 6 to 7 वीक के बाद में इससे प्लांटलेट भी बन चुका था। क्या बना? प्लांटलेट। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने प्लांटलेट तक ग्रो कराया न्यूक्लियस से। ठीक है, अब इसके बाद में सबरवाल ने 1963 में, यानी रंगास्वामी के बाद में, प्लांट क्या लिया? सिट्रस ही लिया, लेकिन स्पीसीज चेंज कर दी, रेटिकुलेटा ले ली। ठीक है, अगर आपको याद रहती है तो ओके, नहीं तो सिर्फ एक आपको व्यू मिल जाएगा कि अगर आपको लिखना है, अगर किसी भी को याद रहा और वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है या कभी कहीं भी आता है तो आपको याद रहे। ठीक है, सबरवाल ने 1963 में सिट्रस रेटिकुलेटा को लिया और इसका कल्चर कराया, न्यूक्लियस कल्चर कराया, तो इन्हें भी अपने में सक्सेस मिला। इसके बाद में रंगन आए। रंगन ने 1969 में, इनके बाद में सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस रेटिकुलेटा एंड साइनेंसिस, ये तीनों ही लिए। देखिए कितने सारे सिट्रस की स्पीसीज हो गई। इन्होंने माइकोकार्पा लिया, इन्होंने रेटिकुलेटा लिया, मतलब सबको आइडिया तो रंगास्वामी ने ही दिया कि सिट्रस लो, बस इन्होंने क्या करा? स्पीसीज चेंज कर दी और अपने अपने एक्सपेरिमेंट को बताने लग गया। एक ग्रैंडिस, एक रेटिकुलेटा और एक ने साइनेंसिस लिया। अब ये तीनों इन्होंने रंगन ने ली और इनके अंदर ओव्यूल कल्चर कराया। तब इन्होंने ओव्यूल कल्चर कराया तो इनको इनके अंदर क्या मिला? एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। एडवेंटिशियस एम्ब्रियो का मतलब एक एम्ब्रियो होता है, देखिए ये एक है, अब इससे सीधे एम्ब्रियो बन जाए, दैट मीन एक, और इसकी बहुत सारे, यहाँ से भी एम्ब्रियो बन रहा है, यहाँ से भी एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब अलग अलग जगह से एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि अपस्थानिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया कि उससे एक न्यूक्लियस से एक एम्ब्रियो बनना चाहिए, उसकी जगह पे बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे थे अलग अलग जगह से, तो अपस्थानिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया। इसके बाद में एक बटन एंड बोरेनन आए। बटन एंड बोरेनन ने 1971 में इस न्यूक्लियस कल्चर को कराकर क्या कराया? एम्ब्रॉयड नाम, यानी कि सिंपल सा अगर हम बात करें तो इन्होंने भी एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर लिया था। ओके, अब इन्होंने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के बाद क्या देखा कि इसको अगर जिब्रेलिन की मीडियम पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये उसको एनहेंस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इसके साथ साथ क्या देखा गया कि जो बटन एंड बॉर्मन ने ये देखा था कि इनसे जो एम्ब्रॉयड बने थे, तो इन्होंने ये देखा कि अगर इस एम्ब्रॉयड को, मतलब अगर कल्चर मीडियम में जिब्रेलिन हो, जिब्रेलिन क्या है? ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि एक प्लांट हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं वैसे ये होता है। तो अगर इसको जिब्रेलिन को वाले मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाए तो ये और ज़्यादा अच्छे से प्लांटलेट को डेवलप करता है, यानी कि ये इसकी हेल्प करते हैं। तो क्या इन्होंने निकाला कि जिब्रेलिन न्यूक्लियस कल्चर में सपोर्ट करता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन या प्लांटलेट के फॉर्मेशन को एनहेंस कराता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था कि अगर बीजांड का एक कल्चर, मतलब न्यूक्लियस कल्चर के अंदर क्या लिया जाए? माल्ट एक्सट्रैक्ट,
ठीक है। माल्ट क्या होती है? एक तरह की आप कह सकते हो जैसे गेहूँ या इनसे जो माल्ट बनाते हैं ना, ये वो है उनका एक तरह से फर्मेंटेड जूस। तो गेहूँ या इनका जूस लिया जाए, यानी माल्ट का एक्सट्रैक्ट लिया जाए और उसमें एडेनिन सल्फेट और केन, ठीक है, ये मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये न्यूसिलस कल्चर को एनहेंस करते हैं। उसके साथ साथ अगर ऑरेंज जूस में नैप्थलीन, एसिटिक एसिड या और एडेनिन सल्फेट को मिला दिया जाए तो ये भी इसको एनहेंस करते हैं। दैट मीन्स सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूसिलस कल्चर में जिबरलिन, माल्ट का एक्सट्रैक्ट और एडेनिन सल्फेट, इसके साथ साथ ऑरेंज जूस एंड NaNA क्या करते हैं? न्यूसिलस कल्चर को एनहेंस करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो कल्चर। ओके, एक पॉइंट और, न्यूसिलस कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? न्यूसिलस कल्चर क्यों जरूरी है? इसके लिए क्यों जरूरी है कि न्यूसिलस कल्चर हर एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं हम, हर एक में कल्चर को हम उसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो न्यूसिलस कल्चर का इंपॉर्टेंस ये है कि न्यूसिलस कल्चर के द्वारा ये जो इनसे हम जितने भी प्लांट प्राप्त करेंगे वो कैसे होंगे? ये अगर हम न्यूसिलस कल्चर से एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्योंकि न्यूसिलस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है ना। ये अपने मदर प्लांट का एक तरह से कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। तो ये जो प्लांट होंगे, जो एम्ब्रियो बनेंगे, वो मदर प्लांट की तरह होंगे, ठीक है, मदर प्लांट की तरह होंगे। उसके साथ साथ इससे जो एम्ब्रियो बनते हैं, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि फर्स्ट मदर प्लांट की तरह होंगे, सेकंड कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा वाइगर होंगे। वाइगर यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा यील्ड इनसे ज़्यादा मिलेगी। ऐसे मान लीजिए इनसे उत्पादकता ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेजस्वी होंगे। वाइगर को एक तरह से ऐसे मान लीजिए आप कि इनसे बहुत हेल्दी ग्रोथ करेंगे, फास्ट ग्रोथ करेंगे और यील्ड भी ज़्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसे प्लांट का न्यूसिलस लिया जाता है तो उससे आप सीडलेस फ्रूट को प्राप्त कर सकते हैं, सीडलेस फ्रूट आपको मिलेगा। तो ये थे न्यूसिलस कल्चर के इम्पोर्टेंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो कल्चर आता है उसका नाम है, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट कल्चर आता है उसका नाम आता है एम्ब्रियो कल्चर। अब एम्ब्रियो क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि कहाँ तक पहुँचे थे हम, जैसे ये ओवरी थी, यहाँ पे थे स्टेमन, तो हमने इसके अंदर स्टेमन एंड एंथर को पढ़ा था। एक सेकेंड, इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। चलिए, इसके अंदर हमने स्टेमन एंड एंथर को लिया था। यहाँ पे अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो यहाँ पर हमने किस किस को लिया? ओवरी, फिर यहाँ पर जो ओव्यूल थे, ओव्यूल का कल्चर पढ़ लिया। इस ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस था, ये पढ़ लिया। और उसके साथ में अब न्यूसिलस के अंदर अब जो हम इस तरह से ओव्यूल बनाते हैं, इस ओव्यूल के अंदर हमने न्यूसिलस ये रहा, और इसके अंदर अब हमें क्या पढ़ना है? एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर कहाँ होगा? जो ये एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म में एक साइड पे एग सेल होगी, माइक्रोपाइल साइड पे, जो कि मेल गैमेट से फ्यूज़ होगी और क्या बनाएगी? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। एग सेल प्लस मेल गैमेट, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और इसके यहाँ पर होता है सेकेंडरी न्यूक्लिया यानी कि एंडोस्पर्म। तो अब हमें जो पढ़ना है वो एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म का कल्चर पढ़ना है। तो पहले हम एम्ब्रियो कल्चर पढ़ते हैं। एम्ब्रियो कल्चर को हैनिंग ने इन विट्रो कल्चर किया, यानी कि हैनिंग ने क्या करा? हैनिंग ने 1904 में रेफिनस, कॉर्डेटस, सेटाइवस लिया। ये दो प्लांट लिए। रेफिनस यानी जो आपकी मूली होती है वो, सेटाइवस एंड कॉर्डेटस, इसकी दो स्पीसीज ली और इनका एम्ब्रियो कल्चर कराया और उससे प्लांटलेट यानी कि सीडलिंग प्राप्त की। उसके साथ साथ जो एंड्रोन्स्क्यू थे, इन्होंने 1999 यानी कि इनके बाद में इस एम्ब्रियो कल्चर को कराकर प्लांटलेट प्राप्त करे। लेकिन जो इन्होंने जो प्लांट बनाए वो जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट की एक साइज़ होती है, ये उससे बहुत छोटे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल प्लांटलेट प्राप्त किए। इसके बाद में कुंडलॉन आए 1922 में। इनके बाद में इन्होंने क्या प्लांट लिया? इन्होंने लिया आर्किड, ठीक है। और इस आर्किड का इन्होंने सुक्रोज मीडियम पे कल्चर कराया। क्या कल्चर कराया? एम्ब्रियो कल्चर कराया। और इससे इन्होंने देखा
कि आगे जाकर ये सुक्रोज मीडियम पर भी प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद में आए लाइबेक। 1929 में क्या लिया प्लांट, लाइनम लिया, और इसका इंटर स्पेसिफिक का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज, लाइनम की दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराया। तो उन्होंने इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराया और उससे हाइब्रिड बनाया और उस हाइब्रिड से क्या करा, प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि किस किस ने क्या क्या कराया एम्ब्रियो कल्चर में। ये 4 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एम्ब्रियो कल्चर करा दिया और इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फर्स्ट वाइब्रिटी इंक्रीज होती है। वाइब्रिटी यानी कि जीवन क्षमता, कि ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, है ना, ये लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें रख सकते हैं। और इनका जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। वाइब्रिटी इंक्रीज़ होती है, डॉर्मेंसी पीरियड दैट मीन कि सीड्स को आप बहुत टाइम तक रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत टाइम तक वाइबल रहते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, यानी कि जिनको आप लोग खाते हैं, फ्रूट वाले प्लांट, ऐसे फ्रूट वाले प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है, कौन सा साइकिल, फर्टिलाइजेशन वाला, जिनमें रिप्रोडक्शन साइकिल जो थोड़ा लॉन्ग होता है, उससे आप शॉर्ट करा के सीधे एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराकर वहाँ पर आप कल्चर करा सकते हैं, तो आपको ईजीली जल्दी फ्रूट मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्लांट जैसे कि फिलीपींस के मैकापूनो में क्या होता है कि जो नारियल होता है, उस नारियल का क्या कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो लोग नारियल की जो एकदम रेयर स्पीसीज हैं उनको, या वैरायटी हैं उनको ग्रोथ करा लेते हैं। इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो आप बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके थ्रू आप इंटर स्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के हाइब्रिड को भी, जो हाइब्रिड बनेगा उसको भी आगे जाके ग्रोथ करा सकते हैं। मतलब आप डिज़ायर कैरेक्टर किसी भी प्लांट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो कल्चर के सिग्निफिकेंस हुए। अब जो लास्ट कल्चर बचा है वो कल्चर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इन सबको एक बार रीडिंग करते हुए, और इसी के साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।